नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ इशिता जी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनसे हम बात करेंगे आज सोसाइटी के बारे में, किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस सोशल रिफॉर्मर का सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार इशिता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में। आपको क्या लगता है किस ऑर्गेनाइजेशन का, जब मतलब किसका रोल सबसे ज़्यादा लगता है आपको सोसाइटी रेवोल्यूशन में, सोसाइटी के लिए काम करने में? डेरा सच्चा सौदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके हमारे जो गुरुजी हैं सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए इन अ गुड वे। एंड मैंने खुद एज अ पर्सन इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया अपनी लाइफ में, एंड आई फील अ ग्रेट डिफरेंस इन माई सेल्फ एंड यू नो as a person in a society that I live in. गुरुजी ने सोशल वेलफेयर वर्क्स में जो हमारे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनको अपनी बेटी बनाया है एंड उनकी शादियां भी करवाई हैं इनफैक्ट। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, आप सोचिए। और फीमेल फीटिसाइड के लिए पिताजी गुरुजी इतना फोर्सफुली लोगों को रोकते हैं कि नहीं करना चाहिए। और थर्ड जेंडर जो है उनको उन्होंने सोसाइटी में एक दर्जा दिलाया, थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं अब उन्हें लोग। जहाँ उनको इज़्ज़त नहीं मिलती थी, आज वही लोग जो हैं पढ़ लिख के काबिल बन के हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज हमारे साथ चल रहे हैं। इसके अलावा जब फ्लड्स या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पिताजी सबसे पहले इनिशिएट करते हैं और काफ़ी यहाँ से ट्रक्स वगैरह और काफ़ी गुड्स प्रोवाइड करते हैं सबको उनकी वेलफेयर के लिए और सब चीज़ों के लिए। और भी बहुत सारे कार्य गुरुजी ने करे। जो आपने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बात करी, अब देखा जाए वो 4 सालों से नहीं है समाज में, मतलब सोशली उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। क्या लगता है आपको उनके ना रहने से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर? उन्होंने जो हमें टीचिंग्स दी है ना, वो टीचिंग्स वो आज भी वहाँ से भी कन्वे कर रहे हैं। एंड उनके टीचिंग्स जो हैं हम सब में आज भी वैसी की वैसी हैं। वो टीचिंग्स यहाँ से डेरे से जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो आज भी कंटिन्यू कर रही है। तो सोशल लाइफ मतलब जो सोशल वेलफेयर वर्क्स हैं वो आज भी एज इट इज़ डेरे के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, पिताजी की गाइडेंस के थ्रू सब एज इट इज़ कंटिन्यू है। नीड लगती है मैम सोसाइटी को सर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नीड है हमारी सोसाइटी को गाइडेंस की, क्योंकि सब एक तरीके से देखा जाए तो ड्रग्स में आजकल के जो यूथ है वो टोटली इनटू ड्रग्स, इनटू इविल वर्क, सब इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे हमें बाहर निकलना है। बिकॉज यूथ ऑफ आवर कंट्री विल ओनली चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल टूवर्ड्स आवर कंट्री। सो जो बाहर के देशों में हमारा इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव, डर्टी इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया जो बन चुका है, जबकि इंडिया जो है वो मतलब हमारे जो इंडिया के जो पुरातन, हाँ जी बिल्कुल यही, जो हमारे थॉट्स जो मतलब प्योर थॉट्स हैं और कल्चर हमारा इंडिया का सबसे ऊपर है, जो कि बाहर के देश के लोग भी मानते हैं, उसे भूल के लोग डर्टी इंडिया और ऐसे सब बोल रहे हैं। लेकिन ये हमारा गुरुजी भी कहते हैं कि यूथ ऑफ आवर कंट्री विल चेंज द पर्सपेक्टिव लोगों का। तो हमें यूथ को चेंज करने के लिए ये ड्रग्स और ये सब एलिमिनेट करना है। और हमारे गुरुजी इन सब कामों में आगे आते हैं और ड्रग्स लोगों का छुड़वाते हैं, उनको अच्छे कामों की तरफ ले जाते हैं। क्या आपको लगा है मतलब जो भी एफर्ट्स सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने कंट्रीब्यूट किए हैं उससे कुछ चेंज आया है, रिफॉर्म हुआ है सोसाइटी में? जी बिल्कुल। अब हमारे आश्रम में जो भी लोग आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यूथ है और उन्होंने काफ़ी लोगों ने ड्रग्स भी छोड़े हैं। तो उससे कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन तो सोसाइटी में हुआ ही है, जिससे बेनिफिट है हमारी सोसाइटी को भी और हम सबको भी। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स के साथ चलना, हमेशा उनका साथ देना और अपनी मतलब फैमिली की टेक केयर करना, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है आजकल सब में। हर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी सुसाइड की बात करने लगा है आजकल, लेकिन हमारे गुरुजी पॉजिटिव रहना सिखाते हैं और कॉन्फिडेंट
जो है हमारे जो गुरुजी ने नामदान दिया है, उसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम जब जाप करते हैं तो इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, विल पावर बढ़ती है और वो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। मैम, हम देखते हैं कि हमने 4 साल पहले का खासकर बात करें, मीडिया में काफ़ी बोला जा रहा था कि एजुकेटेड लोग हैं वो एसोसिएटेड नहीं हैं और डेरा सच्चा सौदा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप खुद एजुकेटेड हैं, आप क्या जवाब देना चाहोगे? पब्लिक के माइंड में वही एक इमेज है जो मीडिया में प्रचार किया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डेरे में हर धर्म के, हर संगठन के, हर तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे, जो कम पढ़े हैं वो भी, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो लोग भी आते हैं। इनफैक्ट काफ़ी हमारे संगत जो है वो बाहर आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है और वो भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और सच्चे मन से, क्योंकि उन्होंने गुरुजी की सीख को समझा, गुरुजी ने जो अच्छे कामों में पार्टिसिपेट करा है और करवाते हैं सबको, उस चीज़ को समझा। और हमें एज अ पर्सन मुझे खुद को अपने में जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? आप कब से जानते हो? पहले तो उनसे कब से जुड़े? मैं फर्स्ट क्लास में थी, मैं तब से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और हमारी लाइफ में हमने बहुत चेंजेस देखे हैं। जैसे कि मतलब मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या फिर वो कैसे जो है ड्रग्स एंड इस चीज़ों में इन्वॉल्व ईज़िली हो जाते हैं। वो इतना उनको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उन्हें बस फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ़ करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कूल बनने के लिए आजकल बच्चे ऐसा करते हैं। तो वो चीज़ हमें पहले से गुरुजी ने सिखाई है कि इन चीज़ों में पढ़ के अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है, अपना हमें मोटिव रखना है और उस मोटिव को पाने के लिए हमें सही रास्ते पे चलना है। मैम, हम अगर बात करें दूसरी साइड, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे उन सब के बारे में? क्या लगता है आपको पर्सनली? मुझे आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज एलिगेशंस एट ऑल, बिकॉज आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस आई वाज अ चाइल्ड एंड आई डोंट फील anything of such kind happening here, and I always get positive vibes when I come here. I feel peace and ये सब एलिगेशंस जो है आई डोंट नो कि ये क्यों उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। बस हम सब यही जानते हैं कि एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी। गुरुजी पे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे और गुरुजी फिर से हम सबके बीच हमें मतलब हमारे साथ हमें गाइड करेंगे, हमारे साथ रह के। और हम यही विश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएँ और हम सबको फिर से पहले जैसे ही गाइड करें। अभी भी वो अंदर से भी हमें गाइड कर रहे हैं और हमेशा करते रहें। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो सच्चाई है उसे सबके सामने लाएं और हमारे गुरुजी को इंसाफ दिलाने में मदद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार पब्लिक सर्वे आपको सीधा दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि जो हमने सोसाइटी के बारे में पूछा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने देखा है वो डेरा सच्चा सौदा का है, चाहे वो फीमेल के बारे में हो, फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे ड्रग्स को हमारे यंगस्टर्स को ड्रग्स से दूर रखने के लिए हो। और आज भी ये अपील कर रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की इस सोसाइटी को सख्त ज़रूरत है। ये अपील कर रहे हैं सरकार से इंसाफ की, संत जी के लिए, समाज के लिए। आप भी डालिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ। द फैक्ट टाइम में बहुत बहुत धन्यवाद।